अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप भी कहेंगे आज मैं सड़क पे निकल आई, आज मैं सड़क पे आ गई। मैंने कहा चलो आप लोगों को लाहौर की सैर करवाती हूँ और अपने फार्म हाउस का विज़िट करके आती हूँ। तो साथ साथ सोचा आपको ये मेट्रो स्टेशन और ये छोटी छोटी सी ब्रिजेज़, IT टावर, ये छोटी छोटी चीज़ों की आप लोगों को मैं सैर करवाती जाऊँ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग मेरा पसंद आएगा। तो चलते हैं जी अपने व्लॉग की तरफ। आप देख रहे हो इतनी प्यारी प्यारी ब्रिजेज हमें क्रॉस कर रही हैं, हमारे ऊपर से जा रही हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ना। और ये आप हमारी एक साइड पे बाउंड्री देख रहे होगे ना, ये मेट्रो की है। जो मेट्रो बस लाहौर में चलती है ना, उसको एक उन्होंने भाई अलग ही ट्रैक दिया हुआ है कि ना रश की तंगी है और भाई पुरसकून उसको ऐसे जहाज़ की तरह, ट्रेन की तरह एक अलग ट्रैक दिया हुआ है कि भाई ब्रेक लगाए बगैर बस चलती जाओ चलती जाओ चलती जाओ। तो क्रॉसिंग के लिए उन्होंने छोटे छोटे ब्रिजेस दिए थे और मुझे इतने खूबसूरत ये लग रहे थे ना, छोटे छोटे से थे, इतने प्यारे लग रहे थे और इतने खूबसूरत तरीके से मरियम नवाज ने इनको डेकोरेट करवाया हुआ है कि भाई रात में इनका नज़ारा ही कुछ और होता है। और ये आप ऊपर से देख लीजिए, सर्कल है ये, ऐसे दो रोड्स के ऊपर ना बिल्कुल ओ शेप में उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है क्रॉसिंग के लिए और चार साइड्स को ये क्रॉस दे रहा है ना। तो ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि वहाँ से मोटरसाइकिल भी जा रहे हैं और पैदल लोग भी जा रहे हैं ना। मतलब रिक्शा गाड़ी के लिए तो नहीं, लेकिन पैदल साइकिल सवार और मोटरसाइकिल सवार उनके लिए बहुत ही आसान है ना, क्योंकि बीच में मेट्रो स्टेशन के रोड आ रहा है ना। ये आप साथ ग्रिल्स देख रहे हैं, ये उसकी बाउंड्री बनी हुई है मेट्रो लाइन की। यहाँ पे रोड क्रॉस करना तो जाहिर सी बात है उन सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए उन्होंने ये तमाम बाउंड्री बना के दे दी है। तो हम जा रहे हैं कसूर साइड पे। ये कसूर साइड में सेंट्रल पार्क एक सिटी है, हम इसमें आ गए हैं क्योंकि यहाँ पे हमने लिया हुआ है अपनी प्रॉपर्टी लेके। यहाँ पे हमने फार्म हाउस सारा वो जो भी सिस्टम है ना यहाँ पे, और ये इतनी खूबसूरत है। लेकिन क्योंकि ये जहाँ पे लाहौर के अंदर जहाँ हमारी रहाइश है वहाँ से ये बहुत दूर पड़ जाता है ना, कम से कम 45 मिनट्स का फासला आ जाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे रिहाइश का सोच भी सकते हैं, नहीं भी सोचा जा सकता ना। तो लेकिन जहाँ इंसान रह रहा होता है ना, उसी जगह का ज़्यादा मज़ा है ना। तो ये देख रहे हैं साइड पे इन्होंने कितनी खूबसूरत सी बटरफ्लाइज बनाई हुई थी, इतनी प्यारी ये लग रही थी। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही थी। मैंने सोचा छोटे छोटे से इनके क्लिप्स बना लेते हैं, अच्छे लगेंगे। मैं देख रही हूँ, आप लोग भी देखें। और ये सामने आप सर्कल देख रहे हैं भाई, ये जितने इनके यू टर्न थे ना, वहाँ के जो छोटे छोटे इन्होंने गोल चक्कर बनाए हुए थे, वहाँ सब पे इन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ था। कहीं पे परिंदे उड़ रहे हैं, कहीं पे ये घोड़े भाग रहे हैं भाई, और कहीं पे जहाज़ उड़ रहा है, और कहीं पे ऐसे फूल वगैरह। भाई वो तो अलग ही नज़ारा था, ऐसे पुरसकून, शोर शराबा, ट्रैफिक नहीं है इतनी। और मतलब इतना खूबसूरत इलाका है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे खुला खुला मुझे अपने विलेज की फ़ील आती है यहाँ पे आके। लेकिन जाहिर सी बात है रिहाइश के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फिर जहाँ आप रह रहे होते हैं बस वो एक लंबी स्टोरी, आप लोग सब समझ ही रहे होगे। तो ये सामने मुझे एक नज़र आ गया, मैं कह लो भाई जहाज़ उड़ रहा है। ये देखिए जी, हमने जहाज़ को भी खड़ा कर दिया कि ये लो अब उड़ के दिखाओ ना। चलें जी, पहुँच आए हैं हम अपने फार्म हाउस। आपको मेरा फार्म हाउस देख के लग रहा है ना खाली खाली? तो भैया खाली खाली इसलिए कि अभी हमने इसकी जगह खरीदी है ना, अभी इसको हमने सिर्फ बाउंड्री किया। आप इसकी बाउंड्री देख रहे हैं ना, ये रेड रेड जो इसकी है ना, ये रेड इंटरवल, ये सारे अब इस फिलहाल इसको हमने बाउंड्री किया। ये छोटा सा कमरा बनाया ना, इस कमरे के भी मैं आपको सैर करवाती हूँ। ये आप खिड़की देख रहे हो, इस खिड़की से बाहर का व्यू बहुत अच्छा है। जहाँ से हम अभी आए हैं ना, ये व्यू सारा बहुत खूबसूरत है। अभी छोटा सा कमरा ये इसलिए बना हुआ है कि यहाँ पे मज़दूर ठहरेंगे या सामान वगैरह जो लेके आना है ना, तो ये मज़दूर वगैरह जो भी रिहाइश पजीर होंगे। और ये आप बाउंड्रीज देख रहे हैं ना, ये जो खुदाई हुई है, यहाँ पे भाई स्विमिंग पूल बनेगा या कुछ मतलब फार्मिंग या एनिमल्स वगैरह के लिए। ये आगे पूरा एक वो नक्शा बनाया हुआ है, उस नक्शे के हिसाब से थोड़ी सी हो रही है ना, खुदाई वगैरह हो रही है, ये जो भी है निज़ाम उसको सेट करने के लिए। तो हमें यहाँ इसलिए बुलाया गया था कि आके विज़िट कर लो। और जब हम देख रहे थे वहाँ पे ये एक तनहा बेचारा मशरूम था। मशरूम तो खैर हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन मशरूम की ही एक नस्ल है। तो भाई मेरी बेटियों ने इसकी वीडियो बनाई कि नहीं भाई ये भी आना चाहिए, बेचारा अकेला खड़ा, इसकी फैमिली तो इधर है ही नहीं। तो हमने फिर इसको अपने व्लॉग का हिस्सा बना लिया, बेटियाँ मेरी साथ थी। तो इसलिए हमें लेके गए कि भाई ये फार्म हाउस की बाउंड्री आप लोगों ने कुछ चेंजिंग्स करवानी है तो करवा लें। मतलब कि ये नक्शे के हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ होगी, वहाँ पे वो चीज़ होगी। तो बाहर के नज़ारा भी आप लोगों को मैं साथ साथ दिखा रही हूँ। और देख लें मौसम कितना खूबसूरत है, और मौसम में ये ग्रीनरी कितनी अच्छी लग रही, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो हमें हमारे हिसाब से थोड़ी सी चेंजिंग करने का कहा गया था। और साथ ये भाई गन्ने का खेत था, तो
हमने वहाँ जिस अंकल को बिठाया हुआ है तो उसने कहा मैं गन्ने तोड़ के लाता हूँ, तो वो गन्ने तोड़ के लाया, हमने मतलब गन्ने तोड़ के खाए, जिसकी जितनी हिम्मत थी उसने उतने खाए, बाकी हमने वापस गाड़ी में रख ली। अब वापसी का रास्ता शुरू हो गया और रास्ते में फिर अब इतना घूमे फिरेंगे तो भूख तो लगेगी ना। फिर हमने थोड़ा सा खाना खाया, चाइनीज़ होटल था। और आपको पता है चाइनीज़ होटल पे जाएं तो काफ़ी डिशेज़ के नाम नहीं आते, तो हम क्या करते होते हैं, हम क्या देते हैं कि अच्छा भाई खुद ही ले आ, वो नूडल्स ले आना, वेजिटेबल फ्राइड राइस ले आना, और उसके साथ अभी बोलते ही हैं तो वो जो वेटर वगैरह होता है वो कहते हैं कि हाँ हाँ हम ले आते। ये चौंगिंग चौइमिंग इस तरह का कुछ अजीब से ही नाम होते हैं, समझ ही नहीं आती। तो खैर हम सिंपल से अपने तरीके से नाम लेते हैं। हम चारों ने, अभी मैं और मेरे हस्बैंड और दोनों बेटियां साथ थी, हम चारों ने वहाँ खाना खाया, जो समझ आया बस खा के आ गए हम। और थोड़ा सा खाना घर के लिए भी लेके आए क्योंकि बाकी बच्चे और बाकी घर वाले जो थे ना वो सब घर पे थे, तो हमने कहा खुद खा रहे हैं तो भाई उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ लेके जाना है। और मज़े की बात बताऊँ, हमने उनसे कहा कि हमें ना लेग पीस चाहिए, उन्होंने कहा भाई लेग पीस नहीं होती लेकिन ये ड्रम स्टिक्स होती हैं। हमने कहा चलो भाई यही ले आओ। जब देखा हमने कहा चलो खा के देखते हैं ये ड्रम स्टिक्स क्या होती है, तो पता चला कि अच्छा भाई ये उन्होंने एक हड्डी के ऊपर ना चिकन और वेजिटेबल्स का एक मिक्सचर सा बना के ना उन्होंने हड्डी के ऊपर उसको लगाया होता है। चलो जी ड्रम स्टिक, बस एक डिश का नाम देना है, खाना ही चेंज करना है, बट बहुत मज़ा आया। फिर जी हम वापस आ रहे हैं घर की तरफ और देख रहे हैं आप व्यू कितना अच्छा है। ये उनका पार्क है ना, सेंट्रल पार्क का जो पार्क है ये बहुत खूबसूरत है। पार्क में जाहिर सी बात है बच्चे वगैरह होंगे छोटे, वो इंजॉय करते हैं, लेकिन मेरी बेटियों ने कहा कि हम भाई थक चुके हैं, अभी फ़िलहाल वापसी का रास्ता, और भाई मेरे से भी नहीं इतना चला जा रहा था। हमने कहा चलो भाई निकलते हैं, अब वापस चलते हैं। और वापसी का रास्ता आप देखते देखते मुझे बताइएगा मेरा फार्म हाउस कैसा लगा आप लोगों को। और इंशाल्लाह जब मैं साल 6 महीने बाद आप लोगों को अपने फार्म का नक्शा दिखाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह 80% काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी सुख सेहत दे, मुझे भी दे। और मैं आप लोगों को जब मेरा फार्म हाउस कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं इंशाल्लाह उसका आप लोगों को विज़िट करवाऊंगी। और जब मैं वापसी पे आ रही थी तो मुझे इनके ये देखिए, इनका व्यू कितना अच्छा था, इनके घर इतने खूबसूरत माशाल्लाह से बनाए हुए थे। अंदर तो कहानियाँ चल रही होती है, एक ज़िंदगी चल रही होती है, बाहर से घर खूबसूरत लग रहे होते हैं, अंदर कोई दुखी है सुखी है, वो एक अलग सीन है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हंसना तो पड़ता है ना, मुस्कुराहट रखनी पड़ती है, घर अच्छे रखने पड़ते हैं, बाकी तो नसीब की बात होती है सारी। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा छोटा सा व्लॉग। और आगे जाके मैं आपको आईटी टावर की भी थोड़ी सी सैर करवाने लगी हूँ। तो ये इनकी मस्जिद थी, जब हम बाहर की साइड पे आ रहे थे तो ये मस्जिद मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हम चलते चलते आगे जी आईटी टावर की, ये मैंने कहा चलो आईटी टावर मतलब अरफा करीम टावर, जो बहुत टैलेंटेड बच्ची थी, उसकी मतलब उसने वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी मेरा ख्याल है, बाकी मुझे इतना ज़्यादा कोई इसके बारे में मालूमात नहीं है। तो ये उसके नाम पे उन्होंने टावर बनाया था। चलें नहीं, तो हम घर वापस आ चुके हैं, घर वाले बच्चे जो फैमिली थी उनको भी हमने खाना शाना दिया, इंजॉय किया। तो यहाँ पे मैं अपने छोटे से व्लॉग का एंड करती हूँ। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। व्लॉग देखने के लिए